हेलो साथी, आप कैसे हैं। द नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के लेके आए हुए हैं, जिनका नाम है विद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके हम इस वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं। ये सिलेबस पढ़ाई नहीं जा रहा है क्योंकि 3 महीना बाद आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है। तो यदि ये पूरे वीडियो आप देख लिए तो ये जो होने वाला बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम, ठीक, तो इसमें से एक या दो प्रत्येक वर्ष 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक। और उसके बाद यदि इसके सदिश या अदिश या एसआई मात्रा पता कर लिए, ऐसा यूनिट पता कर लिए, तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेके हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ठीक। मेरा नाम हुआ मिस्टर सोनू, ठीक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेशित वस्तु के, क्या समझ लीजिए, लिखना वो अपने आप का बात है। किसी आवेशित वस्तु के, क्या है, ये है आवेशित वस्तु। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये मान लीजिए कि यह आवेशित वस्तु है, ठीक। इस किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, जिसके अंदर लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या? किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का उसका क्षेत्र है जिसमें लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा, ये कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक। तो चलिए यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यदि जानकारी नहीं है तो पिछले का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा, ठीक। तो यह लिख लीजिएगा, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक, लिखिए किसी आवेशित वस्तु का चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशित वस्तु को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है, उसे आवेशित वस्तु उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, आप आंसर अपना से लिख लीजिएगा। 2 नंबर में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के, क्या, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉरी विद्युत के तीव्रता लिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, क्या, तीव्रता मतलब वो तेजी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, या परिभाषा वैसे ही करके पूछेगा, आप लिखते समय आप डैश देकर यह यहाँ दर्शा दीजिएगा, ठीक। ये बोर्ड के लिखने के तरीका है, ठीक। तो ये हो गया। तो हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ठीक। तो अपना भाषा में सुनिए, किसी आवेशित वस्तु को चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं जितना तेजी से आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो आप लिखिएगा कैसे, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जितना तेजी या धीमा से होगा, तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक। तो आप लिखते समय ऐसे ही लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश से, ठीक, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की बिंदु है, एकांक आवेश से, क्या, एकांक आवेश, अनंत आवेश से, एकांक आवेश से द्वारा अनुभव किया गया बल, एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए यदि क्लियर हो गया
तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन के हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। उसके बाद एक और इसमें जान लीजिए, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितना मान होता है। अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, यह ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ सकता है। तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। क्या? अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। उसका एसआई मात्रक जान लीजिए कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ठीक, उसके बाद इसका बीमा जान लीजिए। तो बीमा हो जाएगा ML/T इनवर्स 3A इनवर्स। क्या? ML/T इनवर्स 3A इनवर्स। ये बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। यह एक सदिश राशि है। क्या? यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक, चलिए ये दो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। उसके बाद मान लीजिए ये स्रोत आवेश, तो ये स्रोत आवेश पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि स्रोत आवेश किसे कहते हैं। वह आवेश जिसके द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। क्या? वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि ये प्लस आवेश है, धन आवेश है, इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना उसे स्रोत आवेश कहेंगे। क्या? उसे स्रोत आवेश कहेंगे। ठीक, उसके बाद जान लीजिए 4था नंबर क्वेश्चन, परीक्षण आवेश। क्या? परीक्षण आवेश, परीक्षण क्या? परीक्षण आवेश, सॉरी परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। ठीक, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, ये बोर्ड में आए या नहीं है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 12th बाद CUT इंट्रेंस एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो ये परीक्षण आवेश से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षण आवेश से। तो परीक्षण आवेश से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको मतलब पहले डिफिनेशन इसमें जानकारी करना कि डिफिनेशन इसका क्या होता है। तो वह आवेश जो क्या? वह आवेश लिख लीजिए, वह आवेश क्या? वह आवेश जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र क्या किसी वह आवेश जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल्ब का अनुभव करता है। क्या? वह आवेश जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहेंगे। ठीक, लिखिएगा, वह आवेश जो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल्ब का अनुभव करता है उसे परीक्षण आवेश कहेंगे। ठीक, परीक्षण आवेश तक हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। तो 4 तक हो गया है। तो चलिए ये वीडियो आपके बढ़िया लगा, यदि आप इसको मतलब कि लिखा हुआ नोट्स चाह रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7296055463 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, मैसेज कर मेरा नाम हुआ मिस्टर सोनू कुमार। ठीक, तो परीक्षण आवेश के तक बात हो गया है यहाँ पर। उसके बाद विद्युत क्षेत्र के रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या? विद्युत क्षेत्र के रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की रेखा किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की रेखा कहेंगे, उसको हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन था? 5 नंबर। क्या? विद्युत क्षेत्र के रेखा, विद्युत क्षेत्र के रेखा के बारे में बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की रेखा किसे कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज हुआ, यानी कि धन आवेश हुआ। तो धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल्ब उत्पन्न होता है, तो जो बल को दर्शाने के लिए रेखा का प्रयोग करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र के रेखा कहते हैं। ये वास्तव में होता नहीं है, वो बल को दर्शाने के लिए ये काल्पनिक किया जाता है, ये काल्पनिक रेखा है। ये वास्तव में मान लीजिए कि ये चुंबक है, तो चुंबक को ये जो चुंबक यहाँ पे है
तो यहाँ से जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है वो अनुभव होता है, वो रेखा दर्शाया गया है मतलब मानने के लिए, वो काल्पनिक रेखा है, वो आपको वास्तव में दिखाई नहीं देगा, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं या विद्युत बल्ब रेखा कहते हैं। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ सर? 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण होता है 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण लेके हम लोग आए हुए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या क्या गुण है। ये आप 2 नंबर में पूछने के कम समय पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी आगे आए या नहीं है ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग बारे में बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक बिंदु से केवल एक ही रेखा काल्पनिक छायांकित किया जाता है, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा निकलता है। ठीक, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक, मतलब इसका गुण है ये एक दूसरे को कभी आकर्षण नहीं करेगा, एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित ही करेगा, ये एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेगा। ये गुण आप ध्यान से सीख लीजिए, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन में भी एक ऐसे ही है। ठीक, तो ये क्या बताता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहता है। ठीक, और ये एक दूसरे को कभी नहीं करता है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा पर लंबवत होता है। 4 गुण हम आपको बतला दिए। क्या, ये एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, तो 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, तीसरा का ये सतहों पर लंबवत होता है, और चौथा गुण क्या बताया है सर कि चौथा गुण ये एक दूसरे को कभी प्रतिकर्षित यानी कि कभी छायांकित नहीं करेगा, कभी काटेगा नहीं। ठीक, तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो समान विद्युत, हाँ बोले थे ना कि आगे क्वेश्चन आएगा, 2 समान विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करता है। तो अभी हम आप लोगों को गुण में बताएं, यदि गुण आपको समझ में आ गया होगा तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। सुन लीजिए, वो आप मतलब अपना नोट्स बना भी सकते हैं अभी ये जो हम बोल रहे हैं। ठीक, तो क्या क्वेश्चन था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित, समान विद्युत क्षेत्र रेखा है, क्या बोला है, समान विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करता है। तो समान विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित इसलिए नहीं करता है, मतलब लिखना है समान विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करता है, क्योंकि एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होता है, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए आगे निकला जाता है। मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये 2 बिंदु है, दोनों बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये कहाँ जाकर छायांकित होगा सर, ये एक दूसरे अपने आप में दूरी बन ही जा रहा है। ठीक, तो यही इसका मतलब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या कि दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विद्युत फ्लक्स, क्या विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि विद्युत फ्लक्स 7 नंबर क्वेश्चन था, ये 8 नंबर, क्या विद्युत फ्लक्स क्या विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कि ऐसे लिख लीजिएगा, क्या विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से गुजरने वाली, क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, क्या अभिलंबवत, ला लिखा है, अभिलंबवत क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा को विद्युत क्षेत्र के
विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स कहते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र। अब मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या? विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र, इसका आगे पास इसका क्षेत्रफल होता है, इससे अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हम लोग बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इसका एसआई मात्रक होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इसका बीमा क्या होगा? ML³ T इनवर्स 3A इनवर्स। ये बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, किस पे? अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को है कि गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात। गॉस प्रमेय किसे कहते हैं? ठीक, यही दो क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो में बाँच गया है, जो एकदम आसान क्वेश्चन है, बउआ जिसको हम लोग कह सकते हैं ना, बउआ वाला क्वेश्चन है। क्या? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय किसे कहते हैं? एक और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, और इसे सिद्ध करने के लिए आता है। तो चलिए वो भी हम आप लोगों को सिद्ध करके 5 मिनट के वीडियो में वो आपको सिद्ध करके हम समझा देंगे। जो आप पे यूट्यूब पे देखिएगा तो वो आधा घंटा में एक वीडियो को लेके जाता है जो गॉस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, तो हम 5 मिनट में आप लोगों को बता देंगे। तो गॉस प्रमेय क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में अंदर विद्युत क्षेत्र के क्या? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के सतह के, क्या? विद्युत क्षेत्र के, मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, क्या? विद्युत क्षेत्र के किसी सतह से, क्या? विद्युत क्षेत्र के किसी सतह से, यानी कि विद्युत क्षेत्र किसी सतह से, किसी सतह से क्या? गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसका क्या से सूचित करते हैं? विद्युत फ्लक्स के एप्सिलॉन नोट 1/ε0, मतलब इसका सॉरी देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला। ठीक, ये बहुत आसान फॉर्मूला है। ये इस मतलब आप इसको जान भी रहे होंगे कि यदि आप 12th क्लास में एडमिशन करा लें तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो आपने से भी कर सकते हैं। ठीक, इसको हम गुण के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको हम गुण आपको बतला देंगे, वो आपकी चुटकी भर में ही समझ में आ जाएगा। कोई इसमें अथी नहीं है, लेकिन हम इसको समीकरण लेकर बता दे रहे हैं कि इसका समीकरण होता है यही 1/ε0 होता है, Q × 1/ε0। क्या? तो इसका आंसर लिख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा 1/ε0 के बराबर होता है, उसे गॉस प्रमेय कहते हैं। ठीक, उसके बाद गॉस प्रमेय के गुण हम लोग बात करेंगे, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो मान लीजिए कि ये भी गॉस प्रमेय है, ये भी गॉस प्रमेय है, ये भी गॉस प्रमेय है, आकार कैसे भी हो। तो विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में गॉस प्रमेय का सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि ये गॉस का आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक, वो गॉस प्रमेय होता है। इसका चार्ज कहीं पर भी हो सकता है, ये दूसरा का नियम है कि किसी गॉसीय सतह का चार्ज किसी भी स्थान पर हो सकता है, ये अस्थायी नहीं होता है, ये माइनस भी हो सकता है। ठीक, 2 हो गया। तीसरा का बात हुआ है कि ये सभी मतलब इसमें माइनस प्लस दोनों अट्रैक्ट होता है। ये 3 महत्वपूर्ण बात है। यदि आप इससे और महत्वपूर्ण बात जा रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यूट्यूब फैमिली में जुड़े। और अब ऐसे वीडियो को एकदम फिजिक्स कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, केवल समझाने की तरीका सही होनी चाहिए। तो पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी खूब मस्ती के साथ करें,
कोई सीरियस के साथ नहीं करें, मस्ती के साथ कीजिए। मस्ती के साथ कीजिएगा तो आप बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।